इस व्यक्ति के शरीर से अचानक दुष्ट शैतान बाहर निकलने लगे थे। उसका पूरा शरीर पर काले चिपचिपे पदार्थ में बदल चुका था। उसके शरीर में 10 दुष्ट शैतानों की शक्तियां थीं, जो बहुत ताकतवर थीं। इस आदमी ने एक गांव को तबाह कर दिया था। गांव के सारे लोग उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो कांड करके भाग गया था। पर एक चश्मिश ने उसका पीछा किया, जिसने बुद्ध कला में महारत हासिल की थी। दुष्ट शैतान ने भागने की कोशिश करी, पर चश्मिश ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया था। चश्मिश उसके अपराधों का हिसाब चुकाने आया था, क्योंकि 1 साल पहले इस दुष्ट ने 7 लोगों को मारकर उनकी शक्तियां चुराई थीं और फिर गायब हो गया था। दुष्ट शैतान जानता था कि वो पकड़ा गया है, इसलिए उसने चश्मिश पर हमला किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चश्मिश पूरी तरह से तैयार था। चश्मिश के पास बुद्ध पंजा की शक्तियां थीं। उसने लगातार अपनी पंजा शक्ति से हमला किया, लेकिन शैतान के पास एक रक्षा कवच था, जिसके कारण चश्मिश के सारे हमले बेकार हो रहे थे। तभी शैतान ने एक काली शक्ति से हमला किया। उसने कई लोगों की शक्तियां चुराई थीं, लेकिन कोई भी तकनीक बहुत शक्तिशाली नहीं थी। चश्मिश बहुत दुखी था, क्योंकि दुष्ट शैतान ने लालच में अपने ही गुरु को धोखे से मार डाला था। यह सुनते ही दुष्ट शैतान हंसने लगा और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो अब अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा था। उसकी छाती पर एक अजीब काला कीड़ा चिपका हुआ था। उसकी त्वचा अचानक काली होने लगी और उसका पूरा शरीर शैतानी शक्तियों से भर गया था। वो अब एक चलता फिरता राक्षस बन गया था, लेकिन चश्मिश भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी शैतान ने बिजली की रफ्तार से दौड़कर चश्मिश पर जोरदार हमला किया। जब चश्मिश हवा में पीछे जा रहा था, शैतान ने अपनी काली शक्तियों को उस पर छोड़ दिया। उसकी काली शक्तियों ने चश्मिश को जकड़ लिया था। यह तकनीक वाकई में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन चश्मिश पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने दुष्ट शैतान के हाथ पकड़ लिए और उसकी सारी गतिविधियों को सीमित कर दिया। इससे दुष्ट शैतान घबरा गया और तुरंत पीछे हटकर दूर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा हमला किया, चश्मिश ने अपनी पंजा शक्ति से शैतान को जमीन पर पटक दिया। उसकी शक्ति इतनी ताकतवर थी कि जमीन में गड्ढा बन गया और शैतान का कवच टूटकर चकनाचूर हो गया। शैतान समझ चुका था कि वो चश्मिश को नहीं हरा सकता है। डर के मारे वो कांपता हुआ भागने लगा, लेकिन चश्मिश इतनी आसानी से अपने शिकार को कैसे जाने दे सकता था। उसने दुष्ट शैतान को अपनी तरफ खींचा और एक एक करके उसके शरीर से सारी काली शक्तियों को बाहर निकाल दिया। शैतान हार चुका था। उसने चश्मिश से दया की भीख मांगी और कैद किए गए ग्रामीणों को उसे सौंपने की पेशकश की, ताकि चश्मिश उन्हें सजा दे सके। लेकिन चश्मिश ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो केवल दुष्ट शैतानों को ही मारता था। दुष्ट शैतान जीवित रहने के लायक नहीं था, इसलिए चश्मिश ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसकी आत्मा को